बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। 2008 वाली इलेक्शन का बायकॉट किया, ये एक और गलती। फिर वो दौरे हुकूमत में आया, वो खुद कहता है कि हुकूमत लेके भी मैंने गलती की, इत्तेहादी किसकी तरफ से मुझे मिले वो भी गलती मान रहा है, जनरल साहब को एक्सटेंशन दी वो गलती मान रहा है, काजी फायज ईसा जज पर वो गलती मान रहा है, और कौन सी कही है, एक्सटेंशन देने पर गलती मांगी है। अब इतनी सारी गलतियां करने के लिए अगर इमरान खुद एतराफ कर रहा है तो फिर मेरा सवाल ये बनता है कि मैं तुम पर कतन एतमाद नहीं कर सकता कि तुम कल कोई गलती नहीं करोगे। तो तुमने अपनी सियासत खुद डुबोई है। लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद जाना है, वहां से फिर गया, यू टर्न मार दिया। लॉन्ग मार्च में 30 लाख लोगों के लाने की बात थी, वो 50,000 तक पहुंचा, फेल गया। अब उस एक सियासतदान या एक सियासी पार्टी जो अब असेंबलियों में मेंबर भी नहीं है, उन्होंने असेंबली की बेइज्जती करके इस्तीफे दिए। असेंबली तुम्हें अच्छी लगती थी जब तुम वजीर आजम थे, और जब वजीर आजम नहीं रहे तो तुम असेंबली को गाली देके इस्तीफा देके चले जाते हो। तो एक मुस्तफी एमएनएज जो अपने दौरे हुकूमत में नाकाम रहे, उसके कहने पर इलेक्शन वक्त से पहले क्यों हो? हमने थोड़े ही अरसे में एफएटीएफ से ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ गए। हमने थोड़े ही अरसे में आईएमएफ का कुछ जो रहा हुआ था वो हमने काम किया। हमारे वजीर खारजा अपने मुल्क का इज्जत व वकार बढ़ाने के लिए दुनिया भर में तारीफ हो रही है, उसकी पाकिस्तान में तारीफ हो रही है। जो दोस्त और अकेलापन था पाकिस्तान का वो उससे निकल गए। हम मदद करने को आई दुनिया हमारी बारिशों में। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमारे ताल्लुकात इस्तवार हुए दुनिया के साथ। इस लिहाज से अब पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है, सुनहरी फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आज जो हुकूमत में बैठे हैं वो सारे सूबों को नुमाइंदगी करती हुई पार्टियां हैं। बलूचिस्तान की पार्टियां बलूचिस्तान को ओन करते हुए वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। केपी का हिस्सा है, केपी में पार्टियां हैं जो भी जीत के आई थी। पंजाब की पार्टियां हैं वो भी जीत के आई थी, सिंध से जीत के आई थी। उन सारों की मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत है जो पाकिस्तान को यूनाइटेड रख सकती है और रख रही है। जब सारी कौम मुत्तहद हो, जब चारों सूबे मुत्तहद हों, तो फिर किसी के कहने पर इस पार्लियामानी जमहूरियत को डामाडोल क्यों किया जाए, वक्त से पहले उनको क्यों तोड़ा जाए? उसके खुद के अंदर, पार्टी के अंदर मसले हैं। पंजाब की असेंबली को तोड़ना चाहता था, वजीर आला कह रहा है कि 3 महीने तक न तोड़ो। वो फिर भी तोड़ना चाहता है, तो वजीर आला साहब पंजाब परवेज इलाही साहब इमरान खान को बताए बगैर, या अगेन उसकी फिर वही लाइलमी है जो पहले कहता था मुझे नहीं मालूम डॉलर कैसे महंगा हो गया, पहले भी तो कहा था उसने। तो अब भी वो कह रहा है जी वजीर जो जिसने हल्फ उठाया है, परवेज इलाही ने जैसे हल्फ लिया है, गवर्नर ने जैसे हल्फ लिया है, वो क्यू लीग का नहीं है, वो पीटीआई का मेंबर है। और इस पीटीआई के मेंबर को उन्होंने वजीर बनाया, जो कास्त्रो नाम है जिसका शायद। अब पीटीआई का मेंबर अपनी पार्टी के चेयरमैन के मुखालफत में उसकी मर्जी के खिलाफ वजीर बन जाता है। मतलब ने जैसे हल्फ लिया है, गवर्नर ने जैसे हल्फ लिया है, वो क्यू लीग का नहीं है, वो पीटीआई का मेंबर है।
और इस पीटीआई के मेंबर को उन्होंने वजीर बनाया, जो कास्त्रो नाम है जिसका शायद। अब पीटीआई का मेंबर अपनी पार्टी के चेयरमैन के मुखालफत में उसकी मर्जी के खिलाफ वजीर बन जाता है। मतलब कि पंजाब में वो यूनिटी नहीं है। जब तुम डिसॉल्व कर भी नहीं सकते और फिर डिसॉल्व करोगे तो क्यों? ये खुद असेंबलियों की बेइज्जती है, ये अवाम के वोट की बेइज्जती है कि उन्होंने 5 साल के लिए किसी को चुना और तुम उसकी बेइज्जती करते रहो। मोटरवे 4.25 साल कुछ नहीं किया, न सीपैक से उसने बात की, न अपने फंड दिए, मजबूर होके प्राइवेट पार्टनरशिप पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर अभी भी शुरू नहीं हो पाया, लेकिन कुछ न कुछ सिलसिला चल पड़ा है। तो तरक्याती मद में तो हमसे कोई वो बात ही ना करे, क्योंकि वो फेल रहा तरक्याती कामों में। हुकूमत का मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले भी एक मखलूत हुकूमत थी। एलाइज की वजह से वो हुकूमत में आया था और वो छोड़ गए थे। सियासत में भी वो नाकाम गया। अब सियासत में वो सिर्फ अपनी गलतियां गिना रहा है कि मैंने ये भी गलती की, मैंने वो भी गलती की। तो ये शुरुआत करता हूं मैं जनरल मुशर्रफ के ज़माने से, जो वो पहले गलती मान चुका कि मैं रेफरेंडम में मुशर्रफ का चमचा था। न जाओ, असेंबलियां डिसॉल्व करो। ये एक भौचाल पैदा करने का मतलब, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि ये तीसरी कुव्वत को दावत देने की कोशिश है। तीसरी कुव्वतों को दावत देने की कोशिश करता रहता है, तो सियासत में भी फेल है, हुकूमत में भी फेल हुआ। पाकिस्तान में है भी कौमी हुकूमत, सारे सूबे मुतमईन है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ते रहना देना चाहिए। तो फिर वक्त से पहले इलेक्शन करने का सवाल क्यों पैदा हो? और मैं तो कहता हूं कि इनके साथ बात ही क्यों कर रहे हो? इलेक्शन तो होने हैं 2023 में, अक्टूबर में है या नवंबर में है, इलेक्शन तो होने, तो बात करने की जरूरत क्या है? आरिफ अलवी साहब को इतना क्यों बीच में पड़ना चाहिए? जब एस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है कि हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, तो फिर क्यों ऐसी बातें की जाती हैं कि तुम साजिश अगर कर नहीं रहे थे तो मुझे बचा तो सकते थे? कि क्या तुक है? तो इलेक्शन अल्लाह करेगा अपने पूरे टाइम से होंगी और पाकिस्तान के अवाम अपनी जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। उनको काफ़ी मौका मिल चुका है। किसने उनके साथ धोखा किया, किसने उनको वर्गलाया, बेनतीजा सी सियासत की, पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखा, और डिस्टर्ब रखने से पाकिस्तान का ही नुकसान होता है। इसलिए तोड़ी नहीं है, नहीं अगर करते हैं वो नहीं तोड़ सकता। मैं कह क्या रहा हूं, तोड़नी होती तो इतनी देर क्यों? इतनी देर किस लगानी? इस तरह का ऐलान जो है, तो कोर्ट ने उसको मुल्क से बाहर जाने दिया, हमने नहीं। तो बेनजीर साहबा के लिए फिर से वर्करों को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और वर्कर दिल से उसको याद करते हैं। और ये बरसियां पहली दफा थोड़ी मनाई जा रही है, हर साल मनाते हैं। क्या होगा फिर? वो कहेगा गलती की थी मैंने डिसॉल्व करने की बात करके। गलतियां गिना चाह रहा है, बस गलतियां इतनी जब कर रहा है तो फिर करने दो उसको गलतियां। अगर ऐसा होता फर्ज करो, मैं आपसे कहता हूं, परवेज इलाही साहब को इस वक्त कुछ एतराज है, सुना है, डिसॉल्व करने का किसको कहेगा? वजीर आला को। वजीर आला इनकार भी कर सकता है, और अगर इनकार करने की हिम्मत नहीं है तो खुद रिजाइन भी कर सकता है। फिर कौन तोड़ेगा असेंबली? फिर कौन तोड़ेगा असेंबली? तो ये इतना कहना आसान नहीं है। बहुत सी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, और इमरान खान हस्बे आदत बोल देते हैं पहले, सोचते बाद में। बेनजीर का जाना है, मुजरमों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे से बेनजीर साहबा छीन ली गई, मुझे उसका दुख है। वो मेरी पार्टी की सरबराह थी, और नहीं भी हैं तो भी हैं।
मैं उसकी याद मना रहा हूँ, मैं उसकी खूबियाँ गिनवाऊंगा अपने आप को, मैं हर वो चीज़ जो बेनज़ीर साहबा इस मुल्क के लिए करना चाहती थी वो गिनूंगा। मेरे कारकुन हर साल आते हैं। बेनज़ीर साहबा 2007 में हमसे जुदा हो गई, अभी 2022 है। हम हर साल बातें हैं और हर साल हर वर्कर जानता है। हमने भुट्टो साहब की फांसी भी मानी, क्या कर सकते। सिर्फ हमने ये कहा बेनज़ीर ने भुट्टो साहब की फांसी हो गई, लेकिन मैं पाकिस्तान की जंजीर बनूंगी। बेनज़ीर साहब हमसे छीन ली गई, हमने क्या कहा, हमें पाकिस्तान चाहिए, जमहूरियत बेहतर इंतकाम है। कोर्ट ने छोड़ दिया जनरल मुशर्रफ को। अगर हमारा शक था जनरल मुशर्रफ पर, तो कोर्ट ने उसको मुल्क से बाहर जाने दिया। इंतखाबात कराना है इलेक्शन कमीशन का फर्ज, जिसके लिए वो इंतजामात के लिए हर वो फंडिंग डिमांड करती है और वो उसको फंडिंग मिलती है। ठीक है, साफ शफाफ के लिए सपोर्ट जितनी भी वो मांगेंगे हुकूमतों से हम देंगे। इल्जाम लगता था कि हम गड़बड़ करते हैं, कहीं से डिमांड आई कि अफवाज पाकिस्तान की निगरानी में हो। 2008 में ऐसा ही हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरटीएस निज़ाम फेल हो गया। क्यों फेल हुआ मुझे नहीं मालूम, तो दुनिया तो बहुत तरक्की कर गई है, पाकिस्तान में पता नहीं क्यों फेल हुआ। मैं इस बयान को हतमी समझता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देने वाला बयान मैं उसको हतमी समझता हूँ कि उन्होंने कहा है कि सियासत में हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ये पब्लिक जाने और वो सियासतदान जाने। इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, जिसकी मेजॉरिटी हो, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर उसके हक में हो जाए। तो मैं बैठ के शक का इज़हार कतई नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने बरमला बयान दिए।